विचार हैं। रावण बड़ी दिव्य आत्मा है। अरे किसी प्रारब्ध कर्म में वो बड़ा ब्राह्मण जय विजय थे, राक्षस नहीं थे, भगवान के रायक पायक थे, पुण्य आत्मा थे, तो श्रापित होकर के राक्षस हुआ रावण। कभी कभी प्रारब्ध के वशीभूत व्यक्ति गलत काम करता है। प्रारब्ध क्या है भैया? बड़ा कठिन गणित है। प्रारब्ध होता है पूर्व जन्मों का कर्म का फल, जो प्राणी उस जन्म में भुगत नहीं पाया, उसका बैलेंस रहा, खाता में खर्च नहीं कर पाया, इतने पाप किया और मर गया, और उस पाप का जमा खर्च बराबर नहीं हो पाया, तो वो प्रारब्ध प्राणी के साथ आ जाता है अगले जन्म में। ऐसी सनातन की व्यवस्था है। धर्म कहता है, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार गलत काम करता है। तो रावण प्रारब्ध के अनुसार राक्षस बन गया। वो जान करके भक्ति नहीं कर पाता है। क्या कहने लगा देखो, खुद कबूल किया है, सोच रहा है, चारपाई पे पड़े पड़े करवट बदल बदल के सोच रहा है। लंकम पहुंचो रावण के महल में, करवट बदल रहा है। होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण कह रहा है होई है भजन न तामस देहा, तामस देहा। अब तामसी शरीर है। होई है भजन न तामस देहा। अब आप समझ लेना भाई, तामसी लोगों से भजन नहीं हो पाता है। पहला तो सूत्र ये समझो, तामसी बनता कैसे आदमी है? बनता है मीट खाने से, नॉनवेज का भक्षण करने से, दूसरों को सताने से, मदिरा पान करने से, व्यभिचार करने से, दूसरों का धन हरण करने से, दूसरों के लिए सदैव गलत सोचने से, और भैया बिना मतलब पर स्त्री गमन करने से व्यभिचारी हो जाता है आदमी। तो खाएगो जैसा, खाने का प्रभाव शरीर पे बहुत पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसे बनेंगे विचार, जैसे बनेंगे विचार वैसे करोगे कर्म। तो रावण कह रहा है होई है भजन न तामस देहा, तामस देहा। इस शरीर से, हमारे तामसी शरीर से भगवान का भजन तो हो नहीं पाएगा। और अरे मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा।